नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना विशेष कार्यक्रम नवरात्रि पर। आज 8वीं रात्रि में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच में रेडियो रिश्ते के एमडी साहब हमारे श्री शिवम सिद्धांतलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ कार्यक्रम में। साथ में हमारे ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपको भी, और मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी, समस्त आरजेज हमारे रेडियो रिश्ते के, और साथ साथ में हमारे ओकलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी, हाकोट्स मानकाओ ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानिका जी, जिनके माध्यम से हमारी कार्यक्रम कई एक चैनल पर पहुंचती हैं, कई एक भक्तों के बीच में आती हैं, उनको भी अभिवादन है, धन्यवाद करता हूं पुनः एक बार आपको भी। और साथ साथ में मिथिलेश प्रसाद जी, हमारे छोटे भाई साहब, जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ। साथ साथ में हमारे जितने विद्वत साधु संत समाज ब्राह्मण पुरोहित जन हैं, जहाँ भी हो, जिस देश में भी हो, आपको मेरा चरण वंदना और अपने प्रणाम मैं भेंट करना चाहूँगा अपने गुरुदेव जी को। आज अयोध्या जी में बैठे, उनका परम आशीर्वाद ही के कारण से हम कुछ बोल पा रहे हैं आपको बीच में। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, तब तक मनुष्य अपने जीवन में कोई खास तरक्की कर ही नहीं पाता है ना। तो इसलिए गुरुदेव का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से मैं जितने भी हमारे विद्वत साधु संत महात्मा जन हैं, जो आज इस सभा में भी विराजमान हुए हैं और जो दूर से भी हमें अपना मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आइए, हमारे बीच में एक से एक बहुत बेहतरीन कलाकार भी दिख रहे हैं सब आज। विमल बेटा आज हमारे साथ में है, कृतिक बेटा भी हमारे साथ में, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक ओकलैंड के। इनका सुस्वागत। आज वासुदेव भैया जी कैमरा पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपके बीच में आने वाले हैं। आज हमारे बीच में मेरी बहुत ही प्यारी शिष्य, जो बहुत सालों तक हमारे साथ में संगीत अध्ययन करी हैं, अमीषा कुमार, जो हमारे उमेश कुमार जी और मुनीता कुमार की बेटी हैं। आज इनके सानिध्य थोड़ा देर होगा, एक आध दो माता का जरूर कीर्तन हमें लाइव सुनाएंगी, और साथ साथ में वासुदेव भैया जी भी, और कृतिक बेटा आज आप भी एक सुनाएंगे ना, अति सुंदर। और हमारे अंजू भी हैं, बहुत प्यारी गाई हैं, आपको भी विशेष विशेष धन्यवाद है। आइए सब अपने हाथों को जोड़ लें, इस बार चाहूँगा, और हम लोग सभी को श्री गणेश जी का वंदना करेंगे। हमारे आज जो मुख्य आसन पर विराजमान हुई है, हमारे सेल गांडर जी, छोटे अवनीश, अविदेश, और जितने हमारे काका पंसामी गांडर जी हैं, समस्त इनके परिवार, आज इनका महाप्रसाद आदि भी हैं, तो इनके तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम लोग सब मिल करके भैया मणि और शशि जी, साथ में हमारे दोनों होनहार बेटे, कृष्णील बेटा, साथ में शिवनील बेटा, पायल बेटी और सुनैना बेटी, हमारे छोटे दोनों पोता और पोती कहीं गायब है, अभी थोड़ी देर में प्रकट होंगे वो। आइए उनको भी हम साथ में लेते हैं कार्यक्रम में।
भव्य आयोजन जो पिछले 7 रात्रि तक आपने करी है भैया, कृतज्ञ हूँ आपका, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवती माँ की कृपा। लोग एक रोज में थक जाते हैं ना, लेकिन आपका ये जो विशेष प्रयास रहा, कई सालों से चलती चली आई है, आज माँ की बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद आपके परिवार पर है। और माँ की अनुपम प्रेम जो है ना, यही शक्ति देती है, क्योंकि माँ की शक्ति बिना हम सब बेकार होते हैं। आइए चलेंगे हम लोग, श्री गणपति जी का ध्यान करें, सभी कोई बोलेंगे बोलो श्री गणपति भगवान की। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणपति भगवान की। चलिए माँ सरस्वती का सब मिल करके वंदना करेंगे। ओम या कुंद इंदु तुषार हारदवल या शुभ्रवस्त्रवृतं या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा आसना या ब्रह्मचित्तशङ्कर प्रवृत्तिविरं देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाद्यापा। माँ सरस्वती की वंदना के बाद में हमारे श्री वेदव्यास मुनि महाराज को नमस्कार करेंगे हम लोग। उन्हीं के द्वारा आज ये रचा हुआ श्रीमद् देवी भागवत पुराण और कई पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण ऐसे वेदों से निकाल करके वेदव्यास मुनि महाराज जी हमारे बीच में रखे हैं। इन्हीं की कथन कर रहे हैं, इन्हीं की गाथा गा रहे हैं। आइए श्री वेदव्यास मुनि महाराज को नमस्कार करेंगे। नमस्तुते विशाल बुद्धया फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्रं त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमः प्रदीप। आदिशक्ति जगदम्बा जी को नमस्कार करेंगे। विशेष रूप से मैं भगवती आज जो है वो महागौरी रूप में प्रकट हुई है। कल महाकाली कालरात्रि रूप में आई थी और आज का माँ जो अष्टमी है वो भगवती गौर वर्ण को प्राप्त करी है, अखंड तपस्या के अंतर्गत है, तो इनका नाम महागौरी पड़ा है। भगवती आज एक बैल पर सवार होती हैं और श्री भगवती का त्रिनेत्र है। इनको नमस्कार करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे। माता हम सबको आशीर्वाद दें, माता हम सबको सद्मार्ग दिखाएं, माता हम सबको सद्बुद्धि दें, माता हम सबको बहुत शक्ति दें, भयहीन करें संसार में। यही मनोकामनाएं लेकर के अष्टमी की रात्रि में हम रेडियो रिश्ते के द्वारा आयोजित नवरात्रि का प्रोग्राम हम लोग लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। आइए भाव से सब हम बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी
मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो आदिशक्ति श्री जगदम्बा भवानी मैया की जय। आज हमेशा आप हो हारमोनियम पर, इसलिए आपका भजन सर्वप्रथम भाव से चलेंगे हम लोग भगवती के चरणों में। और जो कि मैंने पहले कहा, मिशा कुमार हमारी बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत सुंदर गाती भी हैं, इनके कई एल्बम निकल चुके हैं और भजन तो गाती हैं। वाईकाटो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन कभी कभी आ जाती है ओकलैंड, तो आज आई हुई है। इनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई।
रहीला गजराई मैया तू बुझा ले प्यास मैया तू बुझा ले प्यास पनीर में दीप कली आई मेरी पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार तेरी लाल चुनरिया ले आई दुनिया झांझर झुमका उड़ाई मैं हूँ तेरी नहीं पराई दुनिया झांझर झुमका उड़ाई मैं हूँ तेरी नहीं पराई मैया तुझ मोरे पास मैया तुझ मोरे पास तेरे मेरा ले आई मेरी पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई मुझे दर्शन दे इस बार मुझे दर्शन दे इस बार मैं तेरे दर पे दौड़ी आई मेरी पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई मेरी पूजा कर स्वीकार मेरी पूजा कर स्वीकार मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई तेरी लाल चुनरिया ले आई मेरी लाल चुनरिया ले आई श्री भगवती नमस्तुते। प्यारे श्रोताओं, कल आप लोगों ने भगवती दुर्गा जी की इस नवरात्रि कथा में श्री सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा को श्रवण किए। जो शेष कथा बची थी आपके बीच में रखी गई कि महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी अवध नरेश आज भी पूजनीय है। श्री भगवान रामचंद्र जी के कुल में यानी सूर्य वंशियों में एक से एक सम्राट जो बहुत कठिन तपस्या करी, जिसमें से एक राजा हुए हैं राजा भगीरथ। और राजा भगीरथ इन्होंने अखंड तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। आप और हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जब भगवान वामन अवतार धारण किए हुए थे तो राजा बलि के यहाँ उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के लिए, याचना करने के लिए राजा बलि के पास गए थे। और राजा बलि ने अहंकार से वाणी का प्रहार किया, कहा कि आप तो बटुक हो, छोटे ब्राह्मण हो, 3 पग भूमि क्या मांगना, और मांगो, कुछ ऐसा मांगो जो मुझे देने में
अच्छा लगता है। 3 पग भूमि क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बटुक ब्राह्मण श्री भगवान नारायण जी ने कहा कि बस उतना ही मांगना चाहिए जितना हमें और आपको आवश्यकता है। हम कभी हद से ज्यादा मांगे भी ना। कुछ याचना करना है किसी चीज का तो हम अपने, कहते हैं ना, अपने औकात में मांगेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगा। हद से ज्यादा क्या करेंगे? धन भी जब हम प्राप्त कर लेते हैं हद से ज्यादा तो चैन की नींद खो देते हैं। इसलिए किसी कवि ने बड़ा प्यारा लिखा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखो ना सोवे और साधु न भूखो जाए। इतना मांगना बस। हे प्रभु उतना देना कि हम कभी भूखे ना सो और घर में आए कोई साधु, कोई अतिथि आए। अतिथि का मतलब है, तिथि का मतलब है समय, आ का मतलब है नहीं। जो बिना समय आ जाए घर पर उसको अतिथि बोला गया है। और अतिथि के लिए कम से कम कुछ तो होना चाहिए। हमारे महाभारत के प्रकरण में आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि दुर्वासा ऋषि जानते थे इस बात को कि पांडवों के कुटिया में भोजन की व्यवस्था नहीं होती। जो बेचारे पा लेते हैं उसी से उनका दिनचर्या चल जाता है। मतलब साध्वी जीवन जीना। यही तो कहा कि वनवास में रहे वो। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा संदेश भेजा देता हूं कि मैं अपने शिष्य वृंदों के साथ में आकर के भोजन करूं। अब तो इधर कुटिया में हमारे युधिष्ठिर महाराज और सब बड़े परेशान कि क्या खुआएंगे उनको। अभी तो स्नान करके आने वाले हैं अपने शिष्य वृंदों के साथ में। और दुर्वासा मुनि की जो क्रोध है ना वो अग्नि समान होता है। ना जाने कौन सा वो श्राप दे दे। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी। दीनों को दुख दूर करने वाले गोविंद भगवान अपने बहन की पुकार को सुनी। एक बार नहीं सुनी, बार बार सुनी है। भरी सभा में जब चीर हनन हो रहा था तो भी उन्होंने पुकारा और कृष्ण आए। ये नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। मंटी में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु की लीला प्रभु जाने। लेकिन प्रभु आज अनायास आई गए एकाएक और कहा बहना कुछ हमें भी तो चाहिए भोजन। अब तो हद हो गई। इधर दुर्वासा जी आ रहे हैं और इधर गोविंद जी आए हुए हैं। भोजन का एक दाना भी घर में नहीं है। तो भी भगवान ने कहा देखो ना द्रौपदी कुछ बचे होंगे हंडी में जिसमें आप, जिस पात्र में आप भोजन परोसती हो। और द्रौपदी गई है तो एक दाना मिल गया, एक चावल का दाना मिल गया। बड़े प्रसन्नता के साथ में उस पात्र को श्री गोविंद जी के पास में लाई और भगवान गोविंद ने उस एक दाना चावल को बड़े प्यार से उन्होंने अपने मुख में रखा
और जीव अपने मुख में रखा तो दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ में जो स्नान करके अब तैयारी कर रहे हैं कि अब चलेंगे और भोजन करेंगे, तो हद हो गई, क्योंकि गोविंद जी ने एक दाना चावल खाया कि दुर्वासा ऋषि के पेट भर गए और उनके शिष्यों के भी पेट भर गए। यह है भगवान गोविंद का चमत्कार, जो सारे जगत को खिलाता है, जो सारे जगत को पिलाता है, जो सारे जगत को सुलाता है, जो सारे जगत की व्यवस्था करता है, वही नारायण भगवान अपने भार्या महालक्ष्मी के साथ में विराजमान होते हैं और माँ लक्ष्मी की अनुकंपा होती है। हिरण्यवर्णारण्यीं सुवर्ण रजस्त्राजां चंद्रमां हिरण्यमयी मां लक्ष्मीं जात वेद महावह। हमारे श्री सूक्त का पहला श्लोक है, मां लक्ष्मी कृपा कर दे तो सब हो जाएगा। और आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को बताई है कि हम तुम्हारे तीनों के साथ में, सरस्वती रूप में ब्रह्मा के साथ में, लक्ष्मी रूप में विष्णु आपके साथ में, और हे शंकर तेरे साथ में मैं पार्वती रूप में रहूंगी। यही शिवा जब जब जरूरी पड़ता है जिस रूप को प्रदर्शन करने के लिए, वो उस रूप को प्रदर्शन कर देती है। तो मैं आपसे एक बात का निवेदन कर रहा था, उतना ही मांगे जितना हमें और आपको आवश्यकता है, उतना ही याचना करें हम। एक भिखारी खड़ा हुआ करते थे एक स्थान पर और वो आते जाते लोगों से भीख मांगते, अपना हाथ फैलाते थे और कहते भैया 10 रुपया दे दो ना। तो एक दिन एक सेठ आए और जो ही भिखारी अपना हाथ आगे बढ़ाया, इस सेठ साहब 10 रुपया दे दो। तो सेठ ने अपने वॉलेट निकाली और उसमें से 100 रुपया निकाल करके भिखारी को दिया। भिखारी उसको 90 रुपया वापस करने लगा। बड़ी सुंदर व्याख्या है विनय भैया। 90 रुपया जब भिखारी वापस करने लगा तो सेठ ने कहा रखो रखो, काम आएंगे आप। भिखारी महोदय ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ 10 रुपया ही मांगा था, बस 10 रुपया मुझे दे दो, उतना मुझे पर्याप्त होगी। फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है, रख लो रख लो, और जाने लगा। तो भिखारी महोदय उनके पीछे गए और कहा कि सेठ साहब मेरी एक बात सुनिएगा। सेठ साहब बोला क्या बात? बोले मैं भी आप जैसे हुआ करता था, कोई एक मांगता था तो मैं 100 निकाल करके देता था, कोई 100 मांगता था तो मैं 1000 दिया करता था। गति मेरी ये हो गई आज कि मैं रास्ते पर आ गया। जो मेरी शक्ति है, जो मेरी औकात है, वही हम दे पाएंगे, अन्यथा हमारे पास में जब नहीं होते हैं तो हम किसी को देने योग्य नहीं होते। लेकिन राजा बलि तो बहुत पराक्रमी राजा हैं, उनके पास तो बहुत धन है, उनके पास तो बहुत सारा। उन्होंने कहा और भी मांगो, लेकिन भगवान विष्णु ने 3 पग मांगा और संकल्प भी करवा लिया कि 3 पग भूमि आपको देना है। यद्यपि दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने बार बार टोका कि मत करो ये काम, मत करो, इसमें कोई साजिश है, इसमें कोई बात जरूर है। ये वामन क्योंकि शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी हैं,
तीनों समय को भेद को जानने वाला, उन्होंने कहा कि कुछ छल है। और भगवान संकल्प उपरांत 3 पग भूमि नापना शुरू किया, तो इतना विशाल रूप धारण किया ना, जैसे श्रीमद् भागवत गीता के 11 अध्याय में अर्जुन को वो विश्व विराट प्रदर्शन करवाया अपना रूप का, तो चकित हो गए। जिसको सखा कहते थे, जिसको बंधु कहते थे, जिनको सारथी कहते थे, जिनको अपना मित्र कहते थे, आज उनकी देखिए क्या वेशभूषा है। हजारों सर वाला, हजारों हाथ वाला, हजारों पैर वाला, हजारों नेत्र वाला, इतना विकराल, इतना भयंकर रूप परमात्मा का जब प्रदर्शन हुआ ना, तो अर्जुन चकाचौंध रह गया और घुटने तले जमीन पर बैठ करके प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि प्रभु, मैंने बार बार आपको अपना मित्र कहा, लेकिन ये रूप अद्भुत, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं, मुझे बहुत भय आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रभु आप पुनः उसी चतुर्भुज नारायण रूप में आ जाओ ना। तो प्रभु आज राजा बलि के यहां उन्होंने उस रूप का प्रदर्शन करवाया और 2 ही पग में उन्होंने सब लोग, तो भगवान के जो चरण थे ना, वो पहुंचा कहां? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जब पहुंचा तो ब्रह्मा देव ने उस चरण को धो लिया, उस चरण को धो लिया और अपने चरण, जो जल था, चरण धोए हुए जल को अपने कमंडल में रख लिया। हमारे भजनिक श्री सम्राट अनूप जलोटा जी का भजन बहुत प्यारा है। जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, लेकिन ब्रह्मा के कुमंडल में तो पहले बंद था। इसलिए भगीरथ ने इसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जो पूर्वज थे, इन्होंने अखंड तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके कहा कि हे ब्रह्मदेव, श्री गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा भगीरथ, हो तो सकता है बिल्कुल, लेकिन इस गंगा के वेग को रोकने की शक्ति किसके पास है? इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप इस गंगा की वेग को रोकना अगर चाह रहे हो कि गंगा आकर के विध्वंस न कर दे, तो आपको शंकर जी की आराधना करनी पड़ेगी। शंकर जी की आराधना करो ना, वही आपका कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन करवाएगा। और तब इतने दिनों की अखंड तपस्या के तो प्रांत में अब शंकर भगवान की उपासना करने बैठ गया राजा भगीरथ, और कई 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहा। क्यों? क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से आज पृथ्वी जलहीन, कुछ पैदा नहीं हो रहा है, अनाज पैदा नहीं हो रहा है। और ये पहली बार ये विडंबना नहीं हुई है, एक बार और ये अकाल पड़ गई कि जितने पृथ्वी पर लोग सब भूखे मरने लगे, जल कहीं नहीं। और तब भगवती मैया अपने रूप का प्रदर्शन करी
जिस रूप में भगवती अपने पूरे शरीर में आंख ही आंख कर दी और अपने बेटों का भूख को ना सह पाई तो अपने उन हजारों हजारों नेत्र से अश्रु बहाना शुरू कर दिया। एक मां की ममता इतना प्रबल और सारा पृथ्वी जल में भर गया। लेकिन जल सिर्फ काम नहीं करेगा, मां के बेटे भूखे हैं, इसलिए मां ने एक और रूप प्रदर्शन किया। मां हरि रूप में आई है और उनका नाम माता शाकंभरी पड़ा। उन्होंने जब तक पृथ्वी पर कोई और अनाज ना हुआ तब तक वो शाक खिला पिला करके अपने बेटों को पालन पोषण किया है। कब मां किस रूप में आए आपको और मुझे पता नहीं। मैं 2 लाइन याद आ रहा है बेटा, तब मैं आपको दूंगा। मैं निवेदन करूं कि मां के एक रूप का प्रदर्शन भगवती सरस्वती जी है। मैं मुखड़ा सुनाता हूं आपको। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालो पे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे। मां की ममता बहुत बड़ी है। मां कई रूप में भक्तों का मां कई रूप में भक्तों को दर्शन दी है। कल हमारे बीच में भैया राघवा जी आए थे, उनकी मंडली आई हुई थी, कैलेंडर रामायण मंडली, और बहुत आधुनिक प्रस्तुति थी उनकी। एक से एक देवी भजन सुना करके गए हम सब। परमात्मा की अनुकंपा सब पर रहे तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इस रघुवंश कुल में एक से एक प्रकार में राजा हुए हैं। कोई भक्ति की आराधना करी है, कोई ब्रह्मदेव की आराधना करी है और कोई स्वयं विष्णु भगवान की आराधना करी है। और आज आपको ले चलते हैं दो बहुत ही पराक्रमी दानव, रंभ और करम्भ। चिता में जले रंभ और उनकी भार्या
जो गर्भवती थी वो भी चिता में बैठ गई, और जब वो चिता में बैठी तो आग के लपेटों में एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। हाथ में उनके तलवार, अतिशय भयानक रूप, जिनका नाम महिषासुर हुआ। और जो रंभ था वो एक और शरीर धारण करके प्रकट हुआ, जिनका नाम रक्तबीज हुआ। रक्तबीज का बड़ा अखंड तपस्या, भयंकर तपस्या के बल पर उन्होंने एक वरदान प्राप्त करी कि अगर उनके शरीर से एक भी बूंद रक्त का, खून का पृथ्वी पर गिरेगा तो 1000 और रक्तबीज पैदा हो जाए। ये भय इतना ज्यादा, महिषासुर अब तो इतना अतिशय बलवान रक्तबीज के साथ में और अन्य बड़े बड़े दानवों के साथ में मिलकर के सब तरफ इन्होंने अत्याचार की जो घोषणा करी है ना, अत्याचार फैलाई है सब तरफ, साधुओं पर अत्याचार। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं की रक्षा, जहां साधुओं पर अगर कोई तरह से अन्याय हो रहा है, गैयों पर अत्याचार हो रहा है, तो प्रभु तो कोई ना कोई रूप में प्रकट होंगे। भगवती आदि शक्ति का देश पर प्रभु विभिन्न अवतार को धारण कर लेते हैं। और आज महिषासुर के पाप, आश्रमों में आग लगाना, तपस्या यज्ञ आदि भंग करना, ये असुरों की वृत्ति है और यही कर रहे हैं। देवताओं को यज्ञ ना होने के कारण से उनको भोजन पर्याप्त नहीं है और वो भी दुखी हो गए हैं। अब इस पृथ्वी पर इतना अत्याचार, और महिषासुर अपने दूत को भेजा, जाओ इंद्र को कहो कि अपने शासन को छोड़ दे, क्योंकि इस पर मेरा राज होगा। अब बिना किसी खून खराबे किए, बिना युद्ध किए अगर ये बात मान लेना इंद्र, तो सब ठीक हो जाएगा। दूत लेकर के संदेश इंद्र के दरबार में जो पहुंचा है, तो इंद्र से निवेदन किया है, इंद्र को कहा है कि हमारे स्वामी ने आपके लिए इस संदेश भेजा है। इंद्र ने सुना तो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। ये दानवों की ये हिम्मत, इन्होंने मुझे ललकारा, मैं देवताओं का रक्षा करने वाला, मुझ पर, मेरे इंद्रासन पर। और उन्होंने उस दूत को संदेश दिया कि जाओ अपने स्वामी से कह दो कि मैं डरपोक नहीं हूं, मुझे युद्ध स्वीकार है। और इंद्र अपने बल पर नहीं ये बात बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और बृहस्पति से पहले इन्होंने बहुत तरीके से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप ही हमें मार्गदर्शन करवाएं कि हम अब क्या करें। तो गुरु बृहस्पति जी ने
ना तो युद्ध करने को कहा और ना तो उन्हें रोका भी, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग होते हैं ना बड़े स्वतंत्र होते हैं। और बृहस्पति जी ने एक निवेदन किया कि आप विष्णु और शंकर के शरण में जाओ ना, और भगवान विष्णु के शरण में जाएं तो बेटा कृतिक तबला के थाप तो सुनाते हो हरदम, एक संगीत का थाप सुना दो ना, तो उसका ना एक नाद सुना दो छोटी वाली, तो फिर हमारे पास शिव भैया आ रहे हैं। जय दया करो मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मैं चाह रहा हूँ आप सब एक जोरदार ताली हमारे बेटे कृतिक को दे। जितने दिनों से हमारी कार्यक्रम रेडियो रिश्ते पर आ रहे हैं, शायद एक
हफ्ता या ऐसे हुआ होगा जिसमें कृतिक बेटा चूक गए, अन्यथा हमारे बीच में मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, कृतिक बेटा को बहुत सारा प्रशंसा मिलता रहता है ना। बस भैया माँ बाप भी आए हुए हैं, भैया परमेश जी का पुत्र, शांति का पुत्र, परमेश शांति दोनों बहुत प्यारे गाते। परमेश भैया भी जैसे कृतिक सुनाए ना, ऐसे वो भी गाते हैं। इनके भजन में जो अंदरूनी भाव होती है उसका आनंद कुछ और होता है। तो आज ऐसे लग रहा है मुझे ना कि देखिए कल आखिरी दिन है भैया मनी, इसलिए मैं थोड़ा उदास हूं, लेकिन सही कारण वो नहीं है भैया। सही कारण है 6:30 बजे से हूं बाहर, शाम को नहाया हूं, अभी आधा घंटा हुआ। तो प्रभु भजन में कहीं ना कहीं किसी की सेवा में लगना ये माँ की ही कृपा मानूंगा। मैं तो सोच रहा था, तो मैं आऊंगा, आसन पर बैठूंगा, आंख लगाऊंगा, सो जाऊंगा जैसे भगवान विष्णु सो जाते हैं। इतना थकाई लगते हैं ना। सब मनी भैया की कृपा होती है। जितने कार्यक्रम होते हैं यहाँ ना, इनके ही बहुत सुंदर भावना है। तो आपसे एक निवेदन मेरा होगा कि ये भावी संतान जो हमारे हैं ना, इनको आप अपना आशीर्वाद भरपूर दे, कंजूसी मत करिएगा। कंजूसी, जो हमारे दर्शकगण है, बिहाइंड द स्क्रीन बात कर रहा हूं मनी भैया, जो स्क्रीन को उस पार लोग की बात कर रहा हूं, मैं आपको भी अपना आशीर्वाद हमारे कृतिक बेटा को दे, हमारे बिमल बेटा को दे, हमारे अवनीश बेटा को दे, हमारे बेटी कहाँ गई अमीषा कुमार को दे, और जितने हमारे नन्हे मुन्ने, जितने हमारे नौजवान लोग इसमें आते हैं ना, उनको मैं योद्धा कहता हूं। वो धर्म का ध्वजा को हमारे आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप इनको प्रोत्साहित करें, अपना आशीर्वाद दे करके, ताकि जब हम ना रहेंगे तो ये रहेंगे ना। विदेश देवता हार गए। रक्तबीज और महिषासुर की इतना प्रबलता कि भगवान नारायण स्वयं सुदर्शन चक्रधारी और भगवान कैलाशपति पशुपतिनाथ भूत भावन शंकर जी अपने त्रिशूल का प्रहार कर रहे हैं, तो भी महिषासुर और रक्तबीज का कुछ नहीं हो रहा है। अब तो मैया को आना है, क्योंकि वरदान क्या मांगा था कि अगर मरे तो कोई अबला ही मुझे मारे। और मां तो अभी चुप बैठी है। मां क्यों चुप बैठी है? क्योंकि जब तक हम उनका पुकार ना करेंगे वो आने वाली नहीं है। अब देवता तो अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान विष्णु और शंकर जी के साथ में मिलकर के महायुद्ध जो हो रहा है, लेकिन इसमें उनका विजय नहीं हो रहा है, इनका पराजय हो रहा है। हार थक चुके हैं, आशा छोड़ दिए हैं और आशा छोड़ करके बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? ब्रह्मदेव ने कहा कि हे नारायण, हे शंकर, हे वरुण आदि देव, हे इंद्र, हे देवेंद्र, क्यों ना हम लोग उस महामाई की आराधना करें, क्यों ना हम सब महाशक्ति की आराधना करें, जिसके बल से ही हम ऐसे महाअभिमानी राक्षस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और सभी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ में भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया की आराधना का तैयारी शुरू करी। और कल जो की आखिरी रात्रि होगी, तो हम इस आखिरी रात्रि में भगवती मैया कैसे
देवताओं के बीच में प्रकट हुई इस कथा को लेकर के आएंगे। आज समय जवाब दे दिया है। मां शक्ति की कृपा होगी। कल एक मेरा निवेदन होगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी हवन करें अपने अपने घरों में, अगर आपको कोई तरीका नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे फेसबुक पेज, हमारे विनोद रानी का या रेडियो रिश्ते के फेसबुक पर या मिथिलेश प्रसाद साहब ताबूसोरो पेज पर आप थोड़ा सा निवेदन कर देंगे, क्योंकि हम 5 बजे यज्ञ करेंगे यहाँ न्यूजीलैंड टाइम। आप चाह रहे हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए और आप अपने घर पर करना चाहेंगे तो हम आपको टैग कर देंगे और आप अपने घर पर बैठ करके देवी का यज्ञ करेंगे, क्योंकि वो यज्ञ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे न्यूजीलैंड में हमारे मनी भैया समस्त परिवार के लिए नहीं, ये यज्ञ हमारे कालगोली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमारे शलेन बेटे हैं, समस्त जितने वहाँ के कालगोली निवासी है, माइनिंग टाउन का, जहाँ मैं हर साल जाया करता था पिछले 9 वर्षों तक, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण से असमर्थ हो जाने में, इसलिए उनका छोटा मोटा प्रोग्राम चल ही रहा है और वो कल पूर्णाहुति करेंगे। तो हमारा यहाँ का 5 बजा, उनका दिन में 12 बजा होगा, वो दिन में विसर्जित करेंगे इस कथा को। इसलिए आप अगर चाहें तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। 5 बजे शाम को यज्ञ हम भगवती मैया की करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ मनी भैया अपना कार्यक्रम करेगा, माता को श्रृंगार करेगा और ये सब। तो कल शाम यहाँ खूब मेला लगेगी, खूब चहल पहल होगी और फिर मैया जी के जो बाकी के पूजा पाठ है वो होगी। हमारे मनी परिवार के माध्यम से आप भी इनके साथ में मिल सकते हो, जुड़ सकते हो। और पुनः उसके बाद में 7:30 बजे से एक बार फिर रेडियो रिश्ते के माध्यम से, विनोद रानिका के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से और सतीश कुमार जी हमारी भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आपको ये कथा आखिरी रात्रि में भगवती की नव रूप का प्रदर्शन, सिद्धिदात्री देवी और भगवती सबका तरन तार करने वाली। आइए भैया वासु एक सुंदर सा भजन आपके माध्यम से और फिर हम कथा को विराम कर लेंगे। जय जय वैष्णवी देवी माँ, 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 जय माँ जय माँ जय माँ साई माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय जय वैष्णवी देवी 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 माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ साई माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ। एक ऊर्जा अंदर में प्रकट हो जाती। परमेश भैया ना, वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं इस प्रोग्राम को विराम पर लाता हूं। सभी को माता की
परम आशीर्वाद हो, परम कृपा हर एक प्राणी के घर में हो, हर एक परिवार के घर में हो, रेडियो रिश्ते पर हो, रेडियो रिश्ते के हर एक हमारे कर्मचारी पर हो। यही मंगल कामनाएं करते बोलेंगे। आप सब बोलेंगे बोलो आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। कल शाम को 7:30 बजे मिलते हैं।